दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में आपने सुना होगा और आज के डेट में सभी लोग डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एआई से बहुत ही आसानी से आज के डेट में आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है और यहां पे सीधा सीधा जवाब है ई बुक। गाइज ई बुक एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन को आप कुछ पेजेस में लोगों को प्रोवाइड कराओगे तो वो आपसे बाय कर लेंगे क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो है नहीं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक ई बुक को आपको एक बार बनाना है और आप हजारों लोगों को उसे सेल कर सकते हो। और आज इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको बिल्कुल स्क्रैच से एक ई बुक बनाना है और उसे आपको कैसे सेल करना है, क्योंकि आज के डेट में ई बुक सेल करके महीने के 40,000 से भी ज्यादा सेल्स में निकाल रहा हूं। और ये हर महीने पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैंने पेन पॉइंट्स को हिट करना सीख लिया। तो और आज इस वीडियो में आपको मैं भी यही सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है और देखा जाए तो डिफिकल्ट होता भी है, क्योंकि अगर आप एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जो कि एक्चुअल में मार्केट में बिके तो ये थोड़ा सा टिपिकल काम होता भी है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर किसी को दे दें, हम ये चाहते हैं कि वो हम बेचे, है ना। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम यूज करेंगे कैनवा और दूसरा हम यूज करेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, तो अब चैट जीपीटी वो एआई टूल होगा जिसका यूज करके हम कंटेंट निकालेंगे और चैट जीपीटी के बाद हम कैनवा का यूज करेंगे ताकि हम जो है एक ई बुक कंप्लीटली डिजाइन कर पाए, है ना। चलो अब दोनों मैंने यहां पर ओपन करके रखा। मैं यहां पर कैनवा का प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री से नहीं बना सकते। अगर प्रीमियम वर्जन होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, बस ये एक फर्क है इसमें। ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या बिक सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम एक बार की ब्लॉगिंग। ठीक है, अब ये जो चीज होती है ना ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कहने को हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड वाइड बात कर ले तो करोड़ों लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ब्लॉगिंग पता है क्या होता है लेकिन प्रॉपरली कर नहीं पा रहे। या तो ट्रैफिक नहीं आ रहा है या फिर गूगल एडसेंस से मोनेटाइज नहीं कर पा रहे। देखो दो ही चीजें होती है यहां पर प्रॉब्लम ब्लॉगिंग में। कुछ लोग ट्रैफिक ले आते हैं लेकिन उन्हें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, और कुछ लोग एडसेंस का अप्रूवल तो ले लेते हैं बट उन्हें ट्रैफिक नहीं मिलता है, और कुछ लोगों को दोनों ही चीजें नहीं मिलती। तो अब मेनली जो पेन पॉइंट्स है ना यहां पे वो यही है ब्लॉगिंग में। ठीक है, दूसरा यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स पकड़ लो आप यहां पे। अब ये एक कैटेगरी के लोग हैं जिनके आधे लोगों को जो है ना यूट्यूब पे व्यूज नहीं मिलते। मोनेटाइजेशन मुझे नहीं लगता किसी के लिए कोई इश्यू होगा। अगर खुद का कंटेंट बनाते हैं तो किसी का भी चैनल मोनेटाइज हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग मोनेटाइजेशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। यूट्यूब पे मोनेटाइज होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आपके पास 4,000 घंटे हैं पिछले 365 दिन में और पूरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स है तो आसानी से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। बस आपको अपना खुद का कंटेंट बनाना होता है। आप एआई कंटेंट बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी आपका स्क्रिप्ट होना चाहिए, आपका वॉइस। अगर आप कहीं पर भी वीडियो के स्टार्टिंग में एंडिंग में कहीं पर भी आप अपना वॉइस दे देते हो या फिर आप अपना फेस दिखा देते हो, ठीक है, या फिर एटलीस्ट जो एआई कंटेंट बना रहे हो उसके अंदर सिर्फ इमेजेस मत दौड़ाओ, है ना। सिर्फ इमेजेस दौड़ाने से कुछ नहीं होता है, वो मोनेटाइज नहीं होता। एआई कंटेंट में कुछ ना कुछ आपके वीडियो के अंदर मूवमेंट्स होने चाहिए, एनिमेशंस होने चाहिए, तब जाके उस, या फिर कम से कम वीडियो लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, तब जाके आप ये चीज कर सकते हो। बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि यूट्यूबर्स जो होते हैं वो इन चीजों को लेकर स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, किन चीजों को? या तो मोनेटाइजेशन को या फिर व्यूज। ठीक है, अब YouTube में और भी बहुत सारी चीजें होती है। खैर हम मेन जो इश्यूज को पकड़ लेना वो ये दो इश्यूज। तो यूट्यूबर्स का पेन पॉइंट क्या हो गया? व्यूज और दूसरा मोनेटाइजेशन। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स होती है। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है इसमें भी लोग क्या करते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग, लिंक शेयर करना सब जानते हैं, सेल्स निकालना ज्यादातर लोग नहीं जानते, इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो सही तरीके एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए सही कंटेंट बनाना,
ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग को एक प्रॉपर रोड मैप होता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। आप ऐसे नहीं कि मतलब आज आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर आज आपने एक ब्लॉग स्टार्ट किया, आपने लिंक शेयर कर दिया 5-10 जगहों पर और आपको सेल निकल जाए, ऐसे नहीं होता है। आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है, जिसमें सालों लग जाते हैं, तब जाके आपको लाखों की कमाई होती है। अब ये सब अलग अलग फील्ड के लोगों के प्रॉब्लम्स है, आपको सिर्फ एक फील्ड पकड़ना है। जैसे कि मान लेते हैं हम आज इस वीडियो में ब्लॉगिंग को एक फील्ड मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है ब्लॉगिंग में एडसेंस अप्रूवल और ट्रैफिक, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को बोलना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ई बुक ऑन ब्लॉगिंग, ठीक है। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला आई वांट टू क्रिएट एन ई बुक ऑन ब्लॉगिंग, ठीक है, मैं ब्लॉगिंग के ऊपर ई बुक बनाना चाहता हूं। लेकिन इसको अगर मैं ये प्रॉम्प्ट सेंड कर दूंगा ना, तो ये क्या करेगा, मुझे पूरा एक ई बुक के लिए कंटेंट निकाल कर दे देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए इससे, ठीक है। मैं चाहता हूं यहां पे कि ये ना सिर्फ मुझे ब्लॉगिंग के ऊपर ब्लॉगिंग के एक पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे एक ई बुक बनाना है। ऐसा नहीं कि पूरे ब्लॉगिंग के ऊपर एक जेनरिक ई बुक बनाऊं, नहीं, मैं ब्लॉगिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है उन हर एक प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए अलग अलग ई बुक बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अलग अलग पेन पॉइंट्स को लेकर जो लोग आते हैं उन सब के लिए एक पर्टिकुलर एक कंप्लीट ई बुक रहेगी, ठीक है। जेनरिक चीजें तो हर कोई बताता है। अब मैं आपको बोल रहा हूं आई वॉन्ट टू नो द पेन पॉइंट्स ऑफ एवरी ब्लॉगर, लिस्ट those problems and provide at least 20 प्रॉब्लम्स। तो यहां पर मैं इसको बोल रहा हूं लिस्ट दोज प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड एटलीस्ट 20। अब मुझे 20 प्रॉब्लम्स यहां पर जानना है, ठीक है। देन आई विल लेट यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ओके, अब मैं इसको सेंड कर दूंगा। शायद हो सकता है एक ई बुक के पॉइंट ऑफ व्यू में काम करना शुरू कर दे, बट मुझे अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 20 लिस्ट है। ओके, इसने ऐसा करके दे दिया है, तो अच्छी बात है। कभी कभी क्या करता है ये कि आपको सीधे ई बुक बनाना ये शुरू कर देता है, ठीक है। अब यहां पर इसने क्या किया, मॉनिटर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और ठीक है, ब्लॉगर पेन पॉइंट व्हाट इट्स ए प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर इसने मुझे 30 प्रोवाइड कर दिए और जो ये प्रॉब्लम्स है इनको अलग अलग कैटेगरीज में इसने डिवाइड भी किया है। खैर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है no website traffic, Google rankings don't improve, blogging without, okay, no, not knowing what to write, keyword research confusion, AI generated content not ranking, okay, low quality backlinks, Google algorithm updates, poor SEO knowledge, slow website speed, लो एडसेंस अर्निंग, ठीक है, एफिलिएट सेल्स नॉट हैपनिंग। क्या एफिलिएट एक अलग टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए हम इन चीजों को इग्नोर करेंगे। राइट नीश, हाँ, चूजिंग द राइट नीश, सेलेक्टिंग ए डोमेन नेम, चूजिंग होस्टिंग, वर्डप्रेस सेटअप कंफ्यूजन, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और प्लग इन ओवरलोड, ये कोई इश्यू ही नहीं है। वेबसाइट सिक्योरिटी मतलब इश्यू है, पर इसका इतना बड़ा कोई इश्यू कोई बनाता नहीं है। वेबसाइट सिक्योरिटी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेबसाइट क्रैशेस हो सकता है होस्टिंग कंपनी अच्छी ना होने पर, मतलब इसमें जो चीजें मुझे अगर कुछ चीजें हाई बाउंस रेट, हाँ ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। स्केलिंग ए ब्लॉग, नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज जस्ट ए नेक्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग इन ब्लॉगिंग। तो अब हाँ, बस सीधी सी बात है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो एक टाइम पे आके उस ब्लॉग को स्केल अप करना होगा, ब्रांड वगैरह बनाना चाहते हो वो अलग चीज, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नेक्स्ट पार्ट होता है ब्लॉगिंग का, ठीक है। लो CTR इन गूगल सर्च, सोशल मीडिया प्रमोशन, वो भी एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग ईमेल सब्सक्राइबर, ठीक है। तो अगर मेनली अगर यहां पर देखूं मैं, तो नो वेबसाइट ट्रैफिक, गूगल रैंकिंग्स डोंट इंप्रूव, यहां पे और देखो तो गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स, लो क्वालिटी बैकलिंक्स, AI जनरेटेड कंटेंट नॉट रैंकिंग, कीवर्ड रिसर्च कंफ्यूजन, नॉट नोइंग व्हाट टू राइट, ठीक है। अब ये सब एक प्रॉब्लम है, ठीक है। पुअर SEO नॉलेज एक प्रॉब्लम है, स्लो वेबसाइट स्पीड एक प्रॉब्लम है, लो एडसेंस अर्निंग एक प्रॉब्लम हो सकती है, एफिलिएट सेल ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये है, ठीक है। अब यहां पर हमें इनमें से किसी एक प्रॉब्लम को उठाकर काम शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, गूगल रैंकिंग्स डोंट इंप्रूव। चलो
अब ये मेरा टॉपिक होगा आज, मेरे जो मैं जो ईबुक बनाने वाला हूं ना उसका ये टॉपिक होगा। तो मैं यहां पर चैट जीपीटी को बोलूंगा, ठीक है, नाउ दिस विल बी माय टॉपिक फॉर क्रिएटिंग एन ई बुक। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये मेरा टॉपिक होगा ई बुक क्रिएट करने के लिए। सो जस्ट प्रोवाइड मी फ्यू टाइटल आइडियाज फॉर दिस ई बुक। अब ध्यान से देखना, ये जो रिजल्ट देता है ना उस रिजल्ट को देखना। ऐसा नहीं कि बस ये टाइटल का मैंने प्रॉम्प्ट दिया, आप भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो और आपने शुरू कर दिया, नहीं। सुनो, अब इसमें चीजों को इंप्रूव करना है हमें, ठीक है। आई वॉन्ट रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिक बेट टाइटल्स। अब देखो यहां पर इसने फ्रॉम पेज 10 टू पेज 1 द गूगल रैंकिंग ब्लूप्रिंट, अच्छा है। वाई योर ब्लॉग इजंट रैंकिंग, ये अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है बट यार देखो, इंडिया में हमेशा कुछ ऐसी चीज चाहिए होती है जिसको देख के हम रुक जाए एक बार के लिए, है ना। वो यहां पे हो सकता है पेज 10 से पेज 1 पे कैसे आना, उसका पूरा ब्लूप्रिंट। ये अगर कोई देखेगा ना तो उसे लगेगा ओके मुझे क्या मिलने वाला है कि मेरा अगर वेबसाइट 10वें पेज पे रैंक कर रहा होगा तो मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊंगा, एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे तो आऊंगा। यूं करके इस ई बुक को वो लोग खरीद लेंगे, है ना। ये फर्क पड़ता है। वाई योर ब्लॉग इजंट रैंकिंग एंड एग्जैक्टली हाउ टू फिक्स इट, ये अच्छा है बट इंडिया में लोगों को ये कुछ खास पसंद नहीं आएगा, है ना। रैंक 1 ऑन गूगल द कंप्लीट ब्लॉगर्स पेपर, अब देखो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसको इतना घिसा है ना लोगों ने कि अब ऐसा लगता है कि ये भी एक जेनरिक लाइन, रैंक #1 ऑन गूगल रैंक, हर कोई बोल रहा है रैंक हो जाओगे 1। अब इतने सालों से तो कोई हो नहीं पाया है, तो इसमें भरोसा होगा, फिर भी इंडियंस का भरोसा थर्ड वाले पर ज्यादा होगा सेकंड वाले कंपेरेटिव, लेकिन फर्स्ट वाले जितना इंपैक्टफुल नहीं रहेगा, ठीक है। मुझे नीचे और कोई भी एक लुक में इतना अट्रैक्टिव लग ही नहीं रहा जितना मुझे फर्स्ट टाइटल लग रहा है। तो मेरा ई बुक का टाइटल ये होगा। कहने को तो इसने 20-20 प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, अल्ट्रा क्लिकबेट और प्रोवाइड करके रखा हुआ है, और टाइटल एंड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रोमिसेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रोमिसेस भी इसने निकाल कर रखा हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। अब यहां पे फ्रॉम पेज 10 टू पेज 1, देखा मैंने बोला था ना ये होगा, पर ये क्यों ऐड किया मुझे पता नहीं। इसने बेस्ट इन सब में सबसे बेस्ट वाला ऐसा निकाल कर दिया, बट मुझे ये फर्स्ट वाला तो कहीं बेस्ट, कहीं से बेस्ट नहीं लग रहा है। हाँ, अगर इंडिया के बाहर के लोगों की बात करें तो उन्हें हो सकता है अच्छा लगे, बट उनको तो ये भी अच्छा लगेगा, है ना। तो मेरे लिए तो ये वाला टाइटल सबसे अच्छा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये वाला अच्छा लगा, फ्रॉम 0 to 1 लाख मंथली विजिटर्स विद एसईओ, ठीक है, अच्छा है। बट मैं क्या ना रैंकिंग को अभी फिलहाल ज्यादा टारगेट करना चाहता हूं इंस्टेड ऑफ विजिटर्स। विजिटर्स के बारे में किसी एक अलग ई बुक में बात करेंगे, फिलहाल हमें रैंकिंग पर फोकस करना, तो रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला टाइटल है, ओके। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मैं इसको वापस दे रहा हूं यही टाइटल, ठीक है, और बोलूंगा ओके आई हैव डिसाइडेड टू यूज दिस एज माई ई बुक टाइटल, ठीक है, डन। अब क्या कर लेंगे, इसको बोलेंगे नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट ए 10 पेज ई बुक ऑन दिस टॉपिक, सो जस्ट प्रोवाइड मी good amount of content for my ebook. Just keep in mind that the content should not be generic. It should feel like an experienced blogger is sharing his or her experience. Author of this ebook will be
वी अभिषेक। डन। अब हम इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं। देखो मैं इसको इस प्रॉम्प्ट के अंदर बोल रहा हूं कि मुझे कंटेंट चाहिए, और वैसे भी ये नहीं बना के दे पाएगा मुझे ई बुक पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहां पर इसने क्या किया है, ये इसने स्ट्रक्चर निकाल कर दे दिया। ठीक है, द बेटर अप्रोच इज 10 चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ 10 फिजिकल पेजेस, अराउंड 30 to 50 पेजेस इन ए फाइनल ई बुक, और 12,000 से 18,000 वर्ड। देखो मुझे 10 फिजिकल पेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे नहीं चाहिए 30 से 50 पेज का ई बुक। ठीक है, अब देखो यहां पे 30 से 50 पेज का ई बुक बनाएंगे तो उसके बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चैट जीपीटी गलत नहीं बोल रहा है। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं 30 से 50 पेजेस जो है, अब बोल भी दूं तो 30 से 50 पेजेस तो मैं अपने वीडियो के अंदर वैसे ही बना के नहीं दिखा सकता आपको। ठीक है, तो 10 पेजेस जो होते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट फिर भी 10 पेजेस भी मैं जानता हूं कि कोई भी नहीं देखने वाला जब तक मैं 10 पेजेस डालूंगा ना इसके अंदर, अपने इस वीडियो के अंदर कोई बैठ के नहीं देखने वाला। बट हम क्या करेंगे, हम यहां पर फिलहाल इसको सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि 10 पेज के हिसाब से मुझे कंटेंट बनाकर दे दो। ठीक है, इंस्टेड वी कैन बिल्ड ए पॉलिश्ड पब्लिकेशन क्वालिटी ई बुक चैप्टर बाय चैप्टर। द approach allows each chapter to include detailed explanation, examples, checklists and consistent author voice। ठीक है, अब मैं इसको बोलते हुए काम करते हैं। ओके, इसने जो हमें आइडिया दिया वो सबसे बेस्ट है ना, तो हमें कहा ओके देन प्रोवाइड मी कंटेंट फॉर माय फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट चैप्टर यहां पर क्या रहेगा, वाई मोस्ट ब्लॉग्स स्टे ऑन पेज 10। अब इसको कॉपी करेंगे और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो, अब मैं इसको ये सेंड कर देता हूं। अब इसको पूरी कहानी पता है कि इसे किस तरीके से चैप्टर बनाना है, कैसे इसको शुरू करना है। ठीक है, अब देखो इसने बहुत ही सही तरीके से मुझे पूरा कंटेंट निकाल कर दिया है, और अच्छा खासा एक ईबुक ये डिजाइन कर रहा है। और वैसे भी यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 7-8 पेज का तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही बना डाला है इसने, है ना। देखो अब डिपेंड करता है किसको कितना क्या पसंद आता है। अगर आपको लगता है कि इतना लॉन्ग कंटेंट चाहिए आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में, तो आप रख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कैनवा ओपन करेंगे। कैनवा ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले टेम्पलेट्स में जाना है। टेम्पलेट्स में जाने के बाद यहां पे आपको ई बुक सर्च करना है। ठीक है, और हम इसको एंटर पे क्लिक कर देंगे। और अब यहां से आपको देखना है कोई एक ई बुक जो कि आपको बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अब याद रखना, इसमें हम किसी भी हम होवर करते हैं ना तो बताएगा कि कितने पेजेस है। अब इस ई बुक में आप देख सकते हो 1 से लेकर, इसमें 8 पेज है। ठीक है, इसमें सिंगल पेज है, खाली कवर पेजेस है ये। ओके, तो मुझे कवर पेजेस नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा ई बुक चाहिए। ओके, यहां पर ये वाला 4 पेज है, इसमें यहां नहीं है, और इसमें 9 पेजेस है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर पेजेस कितने हैं, हम पेजेस ऐड कर सकते हैं, बट स्टिल हम एक कोशिश करते हैं कि जितना अट्रैक्टिव हो सके उतना अट्रैक्टिव ई बुक हम बना पाए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ई बुक टेम्पलेट्स सर्च कर लेते हैं। ये बेटर आइडिया होगा, हमें शायद ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पे। ओके, 1 2 यहाँ पे 14। ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे। कुछ इश्यूज जरूर है यहां पर क्योंकि ये एक फूड से रिलेटेड है, तो चलो ये वाला ठीक है, इसको उठा लेते हैं। ओके, तो हमें एक डिजाइन यहां पर मिल चुका। हो सकता है कि काफी सारे लोगों को ये थोड़ा सा बोरिंग डिजाइन लगे, बट एक टिपिकल ई बुक की बात कर लेना तो ये काफी सही भी लगता है। एक बार अगर हम देखें इसको तो दूसरे ऑप्शंस भी है यहां पर, और भी ई बुक्स का आइडियाज है। नहीं, ये इतना सही नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे काम करने के लिए। तो चलो हम इसके साथ शुरू करें। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कर लेते हैं। देखो ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे एक एक चीज को बैठ के ढूंढना पड़ रहा है। अगर यहां पर मैं अपने लिए ई बुक बना रहा होता तो मैं इस चीज पर कम से कम आधा घंटा लगा देता कि मुझे कौन सा डिजाइन लेना है ना। अभी वीडियो में इतना टाइम नहीं ले सकता मैं, तो इसीलिए अब सबसे पहले आता है ये हमारा कवर पेज। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कवर पेज है ना, इसको एक बार तो पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे।
आपको ये डिजाइन अच्छा लग रहा है और आप यहीं इसी में एडिट करके खुश हो तो आप इसको एडिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मुझे इसका ओवरऑल जो डिजाइन है ना, अगर मुझे इसमें एडिट करना पड़ा तो मुझे बहुत कुछ एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे कोई भी एलिमेंट इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पेज में जो कवर पेज है इसमें जो कुछ भी है सब डिलीट कर दूंगा। जैसे ये एक एक करके मैंने सारे डिलीट कर दिए, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब सिर्फ ये कलर बच जाता है। ठीक है, अब इस कलर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर होगा तो भी, क्योंकि हम अपना पूरा का पूरा डिजाइन यहां पर लाके प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक इमेज चैट जीपीटी से बनवाना पड़ेगा। चैट जीपीटी इमेज बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने पहले इमेज बनवा दिया ताकि जो है ना आपको इमेज बनने तक वेट करना नहीं पड़ता देख के। तो नाउ आई वांट टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव कवर पेज इन 1414 इंटू 2000 पिक्सल फॉर दिस ई बुक। अब देखो मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली मैंने यहां पे क्या किया। देखो अभी क्या किया, मैंने सबसे पहले यहां पे आया, जो हम ई बुक पे, जिस ई बुक पे हम काम कर रहे हैं ना, यहां पर आ गए, शेयर पे क्लिक किया, डाउनलोड्स में गया, पीडीएफ स्टैंडर्ड अगर रहने देंगे तो हमें इसका साइज पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, जेपीजी सिलेक्ट करेंगे। जेपीजी सिलेक्ट करते आपको यहां पर इसकी साइज मिल जाएगी 1414 इंटू 2000 पिक्सल। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, हमने वो साइज देकर इससे एक इमेज बनवा दी। ठीक है, मोस्टली उस साइज का बना देता है ये, लेकिन अगर मान लो कि नहीं बनाया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन और है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इमेज को यहां से ड्रैग करके यहां डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको यहां रख के थोड़ा एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे, और एक्सपैंड करने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल सही बैठ गया है ना। वो सही क्यों बैठा, उसका सही बैठने का रीजन ये है क्योंकि मैंने इसका साइज पता लगाकर चैट जीपीटी को बोल दिया था कि इस साइज की इमेज बनानी है या फिर कम से कम उस रेशियो को मेंटेन करना है, तो इसने वो बनाकर दे दिया। अब आप देखो फर्क, देखो अब आप इसका फर्क देखो, है ना, बहुत ही तगड़ा एक कवर पेज हमें बनाकर दे दिया इसने, फ्रॉम पेज 10 टू पेज 1 द गूगल रैंकिंग ब्लूप्रिंट। और देखो ये सर्च रिजल्ट, और यहां पर पेज 10 और पेज 1, और यहां पर किंग का क्राउन लगा दिया है, और कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में यहां पर लिख दिया, एकदम परफेक्ट। और नीचे मेरा नाम आ चुका है। तो मतलब एक बार में मैंने पूरा का पूरा कवर पेज डिजाइन कर दिया, जिसको बनाने में, उस कवर पेज को पूरी तरीके से एडिट करने में मुझे शायद 5 मिनट लग जाते हैं, और ये तो बिल्कुल एआई ने चुटकी में करके दे दिया। ठीक है, तो ये हमने डिजाइन कर दिया। अब यहां पे आप देख सकते हो सेकंड पेज है कंटेंट। अब देखो यहां पर कंटेंट की जब बारी आती है तो आप क्या करोगे, ऊपर आ जाओ, हमें पता है कंटेंट क्या क्या होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ये बात पता है अच्छी तरीके से कि कंटेंट क्या क्या है। ये है हमारा कंटेंट। तो सबसे पहले ये ले लो, कॉपी कर लो इसको, यहां पर वेलकम जो है वो है, यहां पर हम इसको ये वाला पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सेंड कर देते हैं। अब देखो ये जो है मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया, और ये हमारा फर्स्ट हो चुका है। और हम इस पे पेज नंबर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी यार यहाँ पर पेज नंबर की अगर बात कर ले तो यहाँ पर इसने इस तरफ पेज नंबर लिखा हुआ है, बट मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। पेज नंबर कभी भी इस साइड नहीं होता है यार, तो मतलब मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानूंगा, और मैं यहाँ पर इसको 3, 4, 5 इसी तरीके से करने वाला हूँ, है ना, तो वो ज्यादा बेटर लगेगा मेरे ख्याल से। और ये 6, 7, 8, अब देखो 8 तक ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और नीचे ले लेंगे। ठीक, और इसको भी हम क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे और इसको भी नीचे ले लें, और इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। ओके, अब एक और तरीका है, हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे और डुप्लीकेट कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। अब हमारा ये हो चुका। अब इसको मैं कर दूंगा 9, और हमारे पास 10 चैप्टर है तो 10 इस तरीके से हम कर देंगे। ओके, तो आप ऐसे भी इसको डिजाइन कर सकते हो। और हमने अब कंटेंट्स में, अब ये जो फॉन्ट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फॉन्ट अच्छा नहीं है तो आप इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। यहां पर इस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लो, और यहां से आपको जो भी फॉन्ट सही लगता है वो से हम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मैवन प्रो कर दिया, या फिर आप इसे पॉपिंस कर दो, पॉपिंस ज्यादा बेटर लगेगा। और आप इन सब का जो फॉन्ट है वो आप चाहो तो पॉपिंस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है उसे पॉपिंस में कन्वर्ट कर दो। और भी बहुत सारे फॉन्ट है, आप मॉन्टसेरेट यूज कर सकते हो, आप पॉपिंस यूज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स है जिसको आप ट्राई करके देखो, आपको जो बढ़िया लगे आपको। मतलब बहुत फंकी फॉन्ट मत ले लेना कि मतलब ऐसा लगे कि आपका जो डिजाइन है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगना चाहिए, तो वो चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी आप जो भी फॉन्ट यूज करना कर सकते हो। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है, अब ये मुझे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस बैकग्राउंड कलर को इस तरीके से कर दूंगा, और मैं यहां पर एक और काम करूंगा, यहां पे जाऊंगा और इसको थोड़ी सी, इसकी जो ऑपेसिटी है इसको थोड़ी कम कर दूंगा। ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि मुझे ये जो बैकग्राउंड में जो डिजाइन है वो भी दिखेगा और मेरा टेक्स्ट पे इस पर क्लियर दिखने लगेगा। तो इसीलिए मैंने किया, और ये मैंने ब्लू इसलिए किया क्योंकि जो हमारा कवर पेज है ना वो भी ब्लू है, तो अंदर स्किन कलर तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। अब कंटेंट छोड़ो, अब ये जो चीजें है ना वेलकम, ये वेलकम पेज हमें चाहिए ही नहीं अब, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब मॉड्यूल 1, अब इसको हम मॉड्यूल 1 नहीं रखेंगे, हम इसको चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर 1 कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग योर आइडियल क्लाइंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर था वो ये है, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग योर, और हमें ये भी नहीं रखना है कोर्स मॉड्यूल्स, इसको भी हटा देंगे और यहां पर हम अपना ये रख देंगे, वाई मोस्ट ब्लॉग्स स्टे ऑन पेज 10। ठीक है, और यहां पर ये 1 इस तरीके से दे रखा है, आपको रखना है तो रखो, नहीं तो आप इसे रिमूव करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीटली अंदर ले आओ, है ना। ये थोड़ा सा डिजाइन के बेसिस पे ऐसा किया हुआ है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, मुझे ठीक ही लग रहा है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, बट हाँ मुझे ये यहाँ पर रखना पड़ेगा, इस कलर को मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा ताकि ये जो है हमारा बिल्कुल वैसा ही लगे, और सारे पेजेस में आपको वैसा ही डिजाइन चाहिए होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या लग रही है, यहां तक तो ठीक है क्योंकि फॉन्ट साइज ज्यादा है तो इस वजह से ये हमारी चीजें काम कर रही है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम है क्योंकि टेक्स्ट तो नजर ही नहीं आ रहा है ना, इतना छोटा टेक्स्ट होगा और ऊपर से फॉन्ट भी कार्लिटो, तो गई चीजें समझ में आएगी ही नहीं किसी भी हालत में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है चैप्टर 1 तो ठीक है, ये फॉन्ट हमने क्या देगा, पॉपिंस रखा हुआ है, अब इसको भी हम कर देंगे पॉपिंस। ठीक है, तो अब ये ठीक है, अब ये वाला जो लाइन है ये मैवन प्रो है, इसको भी मैं करूंगा पॉपिंस ही करते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। अब इसको भी मैं कर दूंगा पॉपिंस। ठीक है, मुझे पॉपिंस ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि काफी ज्यादा मतलब कन्विंसिंग एक फॉन्ट लगता है मुझे पॉपिंस। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फॉन्ट काफी ज्यादा छोटा है, मैं इसको कम से कम 14 रखूंगा, है ना, रीडेबल होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी जो ऑडियंस है वो इसको लेकर स्ट्रगल करे, मैं इसको 17 कर देता हूँ। रीड करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना है क्योंकि पैसा दिया है ना पैसे पूरे दिए तो वो चीज होना ही चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ पर इसको भी, वैसे देखा जाए तो मुझे इसको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं करूंगा इसको, थोड़ा नीचे करेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। ओके, अब हमको क्या करना है, अपना जो कंटेंट है, अब इसका जो साइज क्या 14 है, इसको भी हम 14 कर लेंगे और इसको हम पॉपिंस कर देंगे एक बार। साइज तो हमने सही कर दिया लेकिन फॉन्ट पॉपिंस करना पड़ेगा। तो अब देखो फिर से हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, आपको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए थोड़ा सा आसान होता चला जाएगा। अब मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया, ओके, और इसके फॉन्ट को भी पॉपिंस कर देंगे और इसको भी 14 कर देंगे। ठीक है, अब ये जो बीच में लिखा हुआ है ये हमें क्या रखना है, यहां पर क्या रखा 17, तो इसको भी हम करेंगे 17 और इसको भी हम कर देंगे 17 और यहां पे इस दोनों को हमें वापस पॉपिंग्स कर लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरे पेज को यहाँ पे डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पे हमारा कंटेंट डालना है, ये हमारा कंटेंट तो है नहीं, तो हमारे कंटेंट के लिए वापस आ जाओ और ये हमारे फर्स्ट पेज का कंटेंट है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ये इतना जो पैराग्राफ है हमारा इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, ये ले लिया और सॉरी यहां पर आ जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको पेस्ट कर दिया, ये पूरा पेज भर चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको डिलीट कर देंगे, अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने जबरदस्त से इसमें टाइम खराब किया है। डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज यहाँ पर बन चुका है और ये जो है डिफाइनिंग द आइडियल क्लाइंट अवतार, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, हमारा जो सिंपल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहां पर इसको इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो एडजस्ट पहले से हमने तो पॉपिंस और साइज सेट करा हुआ था तो इसीलिए ये डायरेक्टली एडजस्ट हो गया, तो हमें अब यहां पर और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज डिजाइन हो चुका है और अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको स्पेसिंग ज्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी उसके लिए। ये यहां से अब इंट्रोडक्शन है, तब इस लाइन की तो हमें जरूरत नहीं है तो हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर ले लेंगे थोड़ा सा और आप इसको, ये भी 14 है साइज, तो आप इसको और बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, 15 कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये ज्यादा रीडेबल हो चुका है। ओके, अब कलर को थोड़ा सा यहाँ पर अगर एडजस्ट करना, अगर आपको इसे व्हाइट कलर में चाहिए तो व्हाइट कलर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसको व्हाइट कलर आप करते हो तो थोड़ा सा इस बैकग्राउंड को आपको डार्क करना पड़ेगा।
ताकि जो व्हाइट कलर है वो ज्यादा रीडेबल हो जाए। देखो यहाँ पर ये व्हाइट कलर रीडेबल हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप इस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारा पहला पेज डिजाइन हो चुका है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, यार इन सब जगहों पर हम क्या करेंगे? दिमाग मत लगाओ, मत, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, ये जो आपका पेज है ना, इसको आप डुप्लीकेट कर दो। इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे यहां पर, और जो हमारा सेकंड शुरू हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे और सिंपली यहां पर लाके हम इसको 1 सेकेंड, यहां से हमने यहां से कॉपी किया है, 1 सेकेंड, यहां से कॉपी करेंगे। ओके, इसको लेकर यहां आएंगे और इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा डिजाइन है कुछ इस तरीके से रेडी है, और यहां पर हमारे पास थोड़ा स्पेसिंग का ऑप्शन है, तो हम थोड़ा स्पेसिंग कर देंगे। जहां जहां आपको स्पेसिंग का ऑप्शन मिल रहा है वहां स्पेसिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। और ये हमने स्पेसिंग कर दिया। ओके, अब जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है वहां पर आपको लिखना है गूगल हैज वन जॉब। इसको ले लो, ये हमने यहां पर डाल दिया। तो हमारा सेकंड पेज जो है ये भी बन चुका है, लेकिन अभी भी चैप्टर वही चल रहा है ना। चैप्टर 1 यहां पर हम इसको मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पता चलता रहेगा कि अभी भी हमारा चैप्टर वही चल रहा है। और ऐसे करके आपको ये पूरा ई बुक बनाना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ग्रिड व्यू पे क्लिक कर देते हैं, और ये जो सारा का सारा जो आपके जितने भी पेजेस है ना यहाँ पे, उन सारे पेजेस को हम डिलीट कर देंगे। हमें इन सब पेजेस की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ एक हेल्पफुल, ठीक है, 1 सेकेंड, आइडेंटिफाइंग पेन पॉइंट्स एंड डिजायर्स, ना, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी अननेसेसरी है, डिलीट कर देते हैं। अब देखो ये हमारे पास 3 पेजेस थे। अब ये जो 3 पेजेस है ना, इसी के डिजाइन के बेसिस पे हमारे आगे का पूरा कंटेंट बनने वाला है। तो गाइज अब आपको उम्मीद होगी, मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे इस चीज को सेटअप करना है। फिर हमें सेकंड अगला जो है इसको कॉपी करना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और सेम वही करेंगे हम, ये हमने कर दिया। और अब हमें इसका जो हेडिंग है वो लेना है वाई 1 सेकेंड, वाई मोस्ट ब्लॉग्स नेवर रीच पेज 1, ठीक है। और यहां पर हमने इसका एक और पेज बना दिया। स्पेस डालने की थोड़ी जगह है हमारे पास, तो हम स्पेस क्रिएट कर लेंगे ध्यान से, ठीक है। तो हमने थोड़ा स्पेसिंग यहां पर कर ली है। स्पेसिंग अगर करने की जगह ना हो तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स है तो ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होगा। अगर लॉन्ग पैराग्राफ हो और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाए तो अजीब लगेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। तो अगेन ये हो गया। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, अगर इसको जूम करें तो नीचे पेज नंबर है। तो अगर आप देखोगे तो चैप्टर 1, अगर कवर पेज को छोड़े तो 1 2 3 और ये 4, तो अगर उस हिसाब से देखें तो हमें यहां पर इसका नंबर 4 देना है। ने 4 सेटअप कर दिया। अगर इसका कलर चेंज करना है तो अगेन आप यहां से इसका कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे आपको व्हाइट करना है तो व्हाइट कर दो, और यहां पर फॉन्ट चेंज करना है तो यहां पर भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। हम पॉपिंस कर देंगे इसको। तो ये पूरा का पूरा पेज हमारा डिजाइन हो चुका है। तो ऐसे करके आपको सारे के सारे 10 चैप्टर्स क्रिएट करने हैं। तो अब यहां पर देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर तो क्रिएट कर दिया, उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट दिया था, ओके, देन प्रोवाइड मी कंटेंट फॉर द फर्स्ट चैप्टर बाय मोस्ट ब्लॉग। अब ये जो प्रॉम्प्ट है आपको दोबारा उठाना है, ठीक है, और यहां पर हम प्लेस कर देंगे, इस प्रॉम्प्ट को डाल देंगे। अब हम जाएंगे ऊपर और अंडरस्टैंडिंग सर्च इंटेंट करके यहां पर डाल देंगे, ठीक है। जब आप पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, जब आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सेकंड चैप्टर बनाना पड़ेगा। तो सेकंड चैप्टर के लिए इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर दो, तो ये आपको पूरा सेकंड चैप्टर निकाल कर दे देगा। देखो सेकंड चैप्टर से निकाल कर दे दिया। अब आपको यहां पर अगेन आना है और इसी पेज का डुप्लीकेट करना पड़ेगा। इसी का डुप्लीकेट करो। मान लो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना, तो यहां पर सबसे पहले तो 2 लिख दो और यहां पर 2 लिख दो, ठीक है। और जो आपका सेकंड चैप्टर का हेडिंग है, जैसे कि आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग सर्च इंटेंट, द एसईओ स्किल दैट चेंजेस एवरीथिंग, इसको कॉपी कर लो और यहां पर इसको डाल दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा हो गया तो इसको रिमूव कर दो, क्योंकि हमारे चैप्टर के नेम में तो ये कहीं था ही नहीं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सर्च इंटेंट, ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड चैप्टर बन जाएगा, और यहां पर आपको सेकंड चैप्टर का जितना भी कंटेंट है इंट्रोडक्शन से लेकर सब आपको यहां पे प्लेस करना है। सिंपली वही करना, प्रोसेस वही सेम है, इसको बस कॉपी करो। 1 सेकेंड, ये लिया और यहां पर इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। ये हमने यहां पर प्लेस कर दिया, और जो हमारा इंट्रोडक्शन था यहाँ पे, इंट्रोडक्शन को कॉपी कर लो और यहां पर इसकी जगह प्लेस कर दो।
तो ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पेज। ओके, तो इस तरीके से आप पूरे ई बुक को डिजाइन कर लेना। कुछ 40-50 पेज का ई बुक आपका आराम से बन जाएगा, जैसे कि चैट जीपीटी ने शुरू में बोला था कि 40-50 पेज का ई बुक हम बना सकते हैं। देखो 30 से 50 पेज का ई बुक है और वर्ड्स कुछ 12,000 से 18,000 वर्ड्स का कंप्लीट ई बुक होगा। तो हमने अभी पूरा तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। हमारा जो फिलहाल जो पेजेस है कुछ 5 से 6 पेजेस हो चुके हैं, ये 50 के आसपास ये पेज होगा। अब हमारा कवर पेज रेडी है, हमारे पेजेस रेडी है, ऐसा मान के चलते हैं एक बार, ठीक है। आप आगे आपको सेम चीज को फॉलो ही करना है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको वापस ग्रिड मोड हटा देंगे और जूम करके शेयर में चलते हैं, डाउनलोड्स में जाएंगे, जेपीजी हटा देंगे, पीडीएफ स्टैंडर्ड कर लेंगे और यहां पर पेजेस 1 to 6 और इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और इसको हमने कर दिया डाउनलोड और आपका ई बुक यहां पर रेडी हो जाता है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा और डन। अब बारी आती है इसको सेल करने की। देखो जब आप सेल करते हो ना तो ध्यान रखना, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो आपका ई बुक बनाया हुआ है उसका नाम आपको लेना है और जहां पर ये डाउनलोड हुआ है वहां जाओगे और उस ई बुक को उस नाम, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देता हूं। अब हमें इसको सेल करना है। देखो सेल करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ऑप्शन है। गमरोड बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ट्रैफिक कितना है इसका, 18.6 मिलियन, यानी कि 1,86,00,000 लोग इस वेबसाइट पर डेली आते हैं, ठीक है। दूसरा पेहिप, ये एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है, 7.4 मिलियन, यानी कि 7,40,000 लोग इस वेबसाइट पर हर महीने आते हैं। मतलब ये भी हर महीने का था, तो यहां पर 1,86,00,000 लोग इसमें हर महीने आते हैं और यहां पर उतना तो नहीं है बट 74 लाख भी कम नहीं होते हैं, ठीक है। हर महीने 74 लाख लोग यहां पर आते हैं। अगला है एटसी, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है बट फ्री नहीं है ना, इसमें आपको थोड़ा सा पे कर, जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे 700, 800 रुपए, 900 रुपए कुछ देना पड़ते हैं। जब मैंने इसका अकाउंट क्रिएट किया था मैंने 800 रुपए दिए थे। इसका ट्रैफिक अगर आप देखो दिमाग खराब हो जाएगा। देखो 434 मिलियन गाइज, इमेजिन, है ना कितना होता है ये, 43 करोड़ का ट्रैफिक आता है यहाँ पे, 43 करोड़ का ट्रैफिक हर महीने आता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है। सुपर प्रोफाइल आप यूज कर सकते हो, है ना, यहां पर भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। 7.2 मिलियन, है ना। पेहिप जितना तो नहीं है बट अभी ये भी ठीक ही है यार, मतलब इसका ट्रैफिक धीरे धीरे ग्रो हो रहा है ना। और इसके बाद आप वॉप ये यूज कर सकते हो, है ना। वॉप भी एक अच्छा सोर्स है। यहाँ पर आप देखो तो 11.7 मिलियन का ट्रैफिक आता है। ऐसे बहुत सारे, और गूगल का अपना प्लेटफॉर्म भी होता ही है, तो आप वो भी चाहो तो यूज कर सकते हो, गूगल प्ले बुक पार्टनर सेंटर। तो यहां पर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना पेमेंट डिटेल्स वगैरह डाल के यहां पर भी अपना ई बुक को सेल कर दो, गूगल आपके जो प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ठीक है। अब देखो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको सेल करना हो, इनमें से कोई प्लेटफॉर्म पे आप सेल करना चाहते हो, तरीका ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, ठीक है। मैं यहां पर आपको गमरोड पर पब्लिश करके दिखाऊंगा। सिंपली आपको यहां पर आना है और गमरोड पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना, ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके, ठीक है। अब मैंने एक ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ, तो मैं डैशबोर्ड पर क्लिक कर देता हूं। अब इस डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, है ना। अब यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। गाइज मैं पहले ही बता दूं, ये डमी अकाउंट है, इसमें कोई सेल्स नहीं हुए हैं। सेल्स तो छोड़ो, इसमें एक भी प्रोडक्ट मैंने पब्लिश नहीं किया है। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो ये सारे प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर अपलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो अनपब्लिश्ड है, एक को भी मैंने पब्लिश नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि पे आउट्स में अगर हम जाए, व्यू पे आउट थ्रेशोल्ड में चले जाए, यहां पर मैंने अपना पेपाल ईमेल आईडी दिया ही नहीं है। मतलब जब तक आप, याद रखना गमरोड का ये रूल होता है, जब तक आप अपना अकाउंट, मतलब जो अपना बैंक अकाउंट है या फिर पेपाल आईडी है, जब तक आप यहां पर नहीं देते हो तब तक आप अपने एक भी प्रोडक्ट को पब्लिश नहीं कर सकते। तो मैंने पब्लिश इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरा गमरोड का पर्सनल अकाउंट है, तो मैं एक और अकाउंट क्रिएट करूं और उसमें सेम पेपाल आईडी डालूंगा तो मेरे दोनों अकाउंट बंद हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं किया। बट आपको मैं सिखा सकता हूं कि कैसे प्रोडक्ट पब्लिश किया जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आ गए प्रोडक्ट्स के पेज पे, ऊपर देखो न्यू प्रोडक्ट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल यहां पर लिखना है। तो टाइटल क्या है हमारा, ये रहा, ये है। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, यहां पर इसको प्लेस कर देंगे। तो ये हमने टाइटल डाल दिया और इसी से हमारा ई बुक बिकता है। सबसे ज्यादा सेल्स इसी वजह से निकलता है क्योंकि हमने रिजल्ट ओरिएंटेड टाइटल यहां पर बनाया हुआ है। अब देखो, क्योंकि हम ई बुक सेल कर रहे हैं तो आपको यहां से ई बुक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप कुछ और सेल करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स होगा तो कोर्स, और समझ नहीं आ रहा है क्या है तो डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक सही तरीका है।
अब हमारा 30 से 40 पेज का ई बुक है, तो मैं कम से कम इसको $25 का सेल करूंगा। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली अभी हमने 6 पेज ही बनाए हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल है। ठीक है, हम पब्लिश थोड़ी कर रहे हैं, पब्लिश तो कर ही नहीं सकते कि पेमेंट डिटेल्स डाला ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं उस हिसाब से $25 रैंडमली डाल रहा हूं। नहीं तो अगर आपके 50 पेज का ई बुक है तो $25 ले सकते हो। अब 6 पेज का ई बुक के लिए तो आप $25 नहीं ले सकते, उसमें आपको $1 या $2 लेना पड़ेगा। बट मैं 25 आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे दिमाग में तो 50 है ना, वो चीज है। ओके, अब हम इसको कस्टमाइज पर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हमने जो फिल करना था सब फिल कर दिया फर्स्ट पेज में। अब कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं। अब इसने टाइटल तो ऑटोमेटिकली उठा लिया क्योंकि हमने फर्स्ट पेज पर डाला था, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, चैट जीपीटी के पास आएंगे। नाउ आई नीड ए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन फॉर डिस्क्रिप्शन एंड ए स्मॉल summary for this ebook to sell this on Gumroad. And I also need 2 image prompts. One should be 1280 into 70 pixel and other should be 600 into 600 pixels. ठीक है, अब बताऊंगा मैंने ये क्यों लिखा है यहां पे। देखो अभी ये इमेज तो यार ये चीज मुझे गलत लगती है। मुझे प्रॉम्प्ट इमेज नहीं बनवाना है, मुझे खाली आई जस्ट नीड डिस्क्रिप्शन एंड समरी एंड इमेज प्रॉम्प्ट्स। डोंट क्रिएट इमेज डायरेक्टली। ठीक है, मैं आप सेंड कर देता हूँ, क्योंकि क्या इमेज बनाकर देगा मुझे, इमेज तो 2 चाहिए ना, वो तो कोई भी एक बनाकर दे देगा। तो इसीलिए गमरोड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये इसने लिख कर दे दिया, और यहां पर या समरी इसने लिख कर दे दिया है। इमेज प्रॉम्प्ट इसने ये 2 निकाल कर दे दिया। ठीक है, अब ठीक है, अभी इमेज नहीं बनाया इसने। अब जो मैंने इसको बोला वो सेम जैसा मुझे चाहिए था वैसे किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहां से इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूंगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसको कॉपी किया। अब आ जाएंगे गमरोड पे और इस जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अब हमें एक यूआरएल चाहिए इस पर्टिकुलर ई बुक के लिए, एक यूआरएल चाहिए हमें। तो यूआरएल के लिए क्या करेंगे, द गूगल रैंकिंग ब्लूप्रिंट। ठीक है, इसको उठा लेंगे और यहां पे प्लेस कर देंगे। देखो एक यूआरएल का मतलब यूआरएल के अंदर पता होना चाहिए कि, पता लग जाना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा ई बुक है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो पता चल रहा है गूगल रैंकिंग के ऊपर एक ई बुक है, और ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, बस इतना जरूरी है। तो वो सब कुछ यहां पर है। अब देखो ये 2 इमेजेस मांग रहा है, 1280 720 पिक्सल वाला और 600 600 पिक्सल वाला। तो क्या करेंगे, हम आ जाते हैं चैट जीपीटी वापस, और जो हमारा प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे दे देंगे। तो अब ये इमेज बनाएगा, तब तक हम क्या कर लेते हैं, एक को समरी भी दी थी इसने। ठीक है, तो यहां से हम ये समरी उठा लेंगे और वापस आते हैं गमरोड पे, और गमरोड यहां पर नीचे आपसे एक समरी भी मांगता है, तो हमने यहाँ पे समरी भी डाल दी। ठीक है, तो ये समरी हो गई। पेजेस कितने हमारे, फिलहाल तो हमारे 6 पेज है, तो हमें 6 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जब आप लिखोगे तो आपके 50 पेज होंगे तो 50 लिखना है, 60 पेज तो 60 लिखना है। अभी हम भले ही कुछ भी कहे, पब्लिश करे ना करे, हमें लिखना सच्चाई होगी हमारी। तो यहाँ पर सच्चाई हमारी ये है कि फिलहाल हमारे पास 6 पेज है। और कॉल टू एक्शन में आई वांट दिस रख सकते हो, या फिर बाय दिस, या फिर पे भी रख सकते हो। मैं बाय दिस रखता हूं यहाँ पे यूजुअली। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं इसने इमेज बनाई है कि नहीं बनाई, और हम ये भी कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये इमेज बन जाएगी, दूसरा प्रॉम्प्ट भी हम डाल देंगे। ओके, अब सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करना बाकी है, और ये 2 इमेजेस अपलोड करना बाकी है। पूरा सेलिंग का प्रोसेस तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है। ठीक है, तो हम एक बार ये दोनों इमेजेस को अपलोड कर लेंगे जब ये बन जाए। ठीक है, बन गई है, दूसरा प्रॉम्प्ट हमने दे दिया। तो चलो इस इमेज को हम क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और यहां पर आके इसको अपलोड कर देंगे। ये एक इमेज अपलोड कर दिया, वो आपको यहां पर डिस्प्ले होगी।
जैसे ही अपलोड हो जाए यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी, और दूसरा इमेज जैसे ही बन जाता है, ये देखो यहां पर डिस्प्ले हो गई। अब दूसरा इमेज जैसे ही बनेगा हम यहां पर उसको भी अपलोड कर देंगे। अभी बन रहा है। अब पे ही पे अपलोड करने का भी तरीका बिल्कुल सेम है, बट आपको यहां पर दो इमेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको एक ही इमेज चाहिए होगा यहां पर, तो वो इमेज आप यूज कर सकते हो। ये जो दूसरा बन रहा है ना 600 पिक्सल वाला, ये वाला आप यूज कर सकते हो। बाकी पूरा प्रोसेस पे ही पे सेम रहता है। एचसी यार थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मतलब एचसी पे आपको पहले अकाउंट क्रिएट करते टाइम 800 रुपए देने पड़ते हैं, अभी बढ़ गया तो मुझे पता नहीं, और उसके बाद हर एक लिस्टिंग पे आपको 0.40 सेंट्स कुछ लगते हैं। तो हर लिस्टिंग पे, मतलब हर एक ई बुक जब आप यहाँ पे पब्लिश करोगे ना, तो कुछ पैसा लगता है यहाँ पर उस चीज का। सुपर प्रोफाइल में मंथली चार्जेस लगते हैं, कुछ 159 160 के आसपास कुछ लगता है। और वोप का जो है वो अपने फ्री में कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन वोप में कोई सेल्स नहीं निकलता है, मेरे आज तक नहीं निकले वोप में कोई सेल्स, ठीक है। बट हाँ लोग करते हैं, अब पता नहीं अब कैसे क्या होता है। मेरे सुपर प्रोफाइल से अच्छे सेल्स निकल रहे हैं, एचसी पे तो जम के निकलता है यार, और गमरोड पे भी जम के सेल्स होते हैं, और पेहिप पर भी ठीक ठाक आ जाते हैं, सुपर प्रोफाइल पे भी ठीक ठाक आ जाते हैं, और गूगल से भी ठीक ठाक आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि गमरोड और एटसी मेरा जो मेन सेल्स होता है ना, गमरोड और एटसी पे होता है। और इससे भी ऊपर अगर बात कर ले तो मेरे खुद के वेबसाइट से होता है, ठीक है। मेरे खुद के वेबसाइट्स का क्या होता है, मैं उसमें वहां पर एड रन करता हूं, वो अलग चीज है। और गमरोड और एटसी और पेहिप और सुपर प्रोफाइल में मिला के मेरे कुछ 30 से 40 हजार सेल्स निकल जाते हैं, और फिर मेरे वेबसाइट से जो होता है वो 40 हजार से भी ऊपर निकलते हैं। तो मंथली अगर मैं उस हिसाब से बोलूं तो 80 हजार से ऊपर ई बुक बेच देता हूं मैं, लेकिन उसमें 40 हजार ई बुक्स होते हैं वो एड रन करके बिकते हैं। और ये जो होता है ये कहीं ना कहीं मतलब जो है आपका ऑर्गेनिकली बिकता है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और अभी भी बना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा था ताकि तब तक ये बन जाए, बोर नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इस बार मुझे लग रहा है हो सकता है बना दे, या फिर हो भी सकता है कि नहीं बनाए। अगर चैट जीपीटी इमेज बनाने में बहुत टाइम लगे तो आप क्या कर लेना, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना, 2 से 3 मिनट से ऊपर अगर इमेज बनाने में लगा दे ये, तो रिफ्रेश कर लेना और आपकी इमेज रेडी होगी, ठीक है। अब इसने मुझे क्या ना यहाँ पर 2 डिजाइन बनाकर दिए हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। अब देखा जाए तो मुझे ये ज्यादा ब्राइट लग रहा है ना, इसके कंपैरेटिव मुझे ये ज्यादा ब्राइट लग रहा है, तो ये मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा और यहाँ पे आ जाएंगे और इसको अपलोड कर देंगे। मैंने ये इमेज भी अपलोड कर दिया है, और ये पेज में जो कुछ भी करना था हमने सब कुछ कर लिया। ओके, ये हो गया डन। अब हम यहां पर ऊपर आ जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम उस पेज पे बैठे हैं जिस पेज पर लोग पेमेंट करने के बाद आते हैं। अब पेमेंट करने के बाद उन्हें क्या मिलना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, ई बुक मिलना चाहिए, है ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक टेक्स्ट लिखोगे, थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक। अब आप इसको टेक्स्ट की जगह कर दोगे हेडर, ठीक है। अब आप एंटर करोगे, नीचे आ जाओगे और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करो, कंप्यूटर फाइल्स पर क्लिक कर लो और जो आपका ई बुक है उसको अपलोड कर दो। तो ये आपका ई बुक अपलोड हो रहा है यहां पे, ठीक है। अब देखो, जैसे ही कोई पेमेंट करेगा आपके ई बुक के लिए, पेमेंट करने के बाद उस पेज पे आ जाएगा, सबसे पहले वो पढ़ेगा ये थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक, और यहां पर उसको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके वो उस ई बुक को डाउनलोड कर लेगा, बस डन, प्रोसेस कंप्लीट। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको पब्लिश एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हो, अगर आपने पे आउट्स में अपना पेमेंट डिटेल डाला हो तो। बाकी अगर नहीं डाला होगा, क्लिक करोगे तो पब्लिश नहीं करने देगा। ये देखो बोल रहा है एटलीस्ट 1 पेमेंट मेथड डालना है आपको, तो ये पब्लिश हो सकता है। बट अब ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है आपके प्रोडक्ट पेज पे, आप ये देख सकते हो, फ्रॉम पेज 10 टू पेज 1 ये प्रोडक्ट यहां पर अब पब्लिश हो चुका है। हमने इसके 25 रुपए रखे थे, ठीक है। ये भी अनपब्लिश के लिस्ट में आ गया है, ओके। तो जैसे ही पेमेंट डिटेल डालेंगे इन सबको हम पब्लिश कर पाएंगे, बट मैं कभी डालूंगा ही नहीं इसमें, क्योंकि मेरा मेन गमरोड अकाउंट जो है वहां पर भी जो पेमेंट डिटेल डाला हुआ है वो सेम पेमेंट डिटेल को मैं यहां पर रिपीट नहीं कर सकता। करूंगा तो मेरे दोनों अकाउंट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, समझ जाना, आपको प्रोसेस समझ में आ गया, इससे ज्यादा तो क्या चाहिए, है ना। तो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।